Good morning, class. You are not Good responding. morning, ma'am. Good morning. Good morning. So today we will start with a GSED subject, and the topic name is team related skills. हमने टीम रिलेटेड स्किल्स के बारे में पढ़ना है। और अब जो मैं अभी कराने लगी टॉपिक, ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। कोई मुझे बता सकता है सिंपैथी क्या होता है? क्या सिंपैथी क्या होता है? मैम? तरस। एक्सप्लेन करो। मैम जैसे कि कोई नीडी पर्सन है, उसको उस पे हम सिंपैथी करके उसकी हेल्प करते हैं। मींस कोई भी नीडी के आपको जो जानता हो उसकी हेल्प करो, वो सिंपैथी होती है। मैम नीडी भी हो सकता है, और जानते को मैम सिंपैथी तो नहीं कहते, एक हिसाब से वो कोई अलग चीज हो जाएगी। और कोई बाकी कोई अपना रिव्यू देना चाहता है? मैम तरस होना मीन मतलब कि कोई पर्सन है ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ ਸਿੰਪਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ गुजर रहा है। और हरनेक, आप कुछ बोलना चाहते हो? सिंपथी क्या होता है बेटा? सिंपथी हम उसको दिखाते हैं जिसको हम जानते हैं। जब हम जिसको जानते हैं उसके साथ नेचुरली हम इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्शन भी फील करते हैं। तो जिसको हम जानते हैं, अगर वो इंसान परेशान होगा तो उसकी स्टेज पे हम अपने आप को रख के अपने आप को इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि अगर इसके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो, या ये मेरा रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली है, इसके साथ जो हो रहा है वो इसके दुख को देख के मैं भी दुखी हूँ, या इसकी परेशानी को देख के मुझे तरस आ रहा है। दैट इज सिंपथी। जिसको आप जानते हो उसको देख के अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो, उसको हम सिंपथी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड होता है एम्पथी। EMPATHY। एम्पथी का मतलब होता है जब हम किसी को नहीं जानते फिर भी हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन, उसको हम एम्पथी बोलते हैं। जैसे रोड पे जा रहे हो, भगवान ना करे आप कोई एक्सीडेंट देख लो, किसी को बुरी हालत में देख लो और आपको उस पर तरस आ जाए, दैट इज एम्पथी। क्योंकि आप उसको नहीं जानते, आपका उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, स्टिल आप उसके ऊपर तरस खा रहे हो और उसकी सिचुएशंस को समझ रहे हो, दैट इज एम्पथी। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई आदमी जो है वो पानी में डूब रहा है, किसी पॉन्ड में या किसी लेक में डूब रहा है, और आप उसको देख के तरस खा रहे हो और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज एम्पैथी। ठीक है। और अगर लेकिन आप उसकी हेल्प के लिए कुछ कर नहीं रहे, आप दूर खड़े हो और आप देख रहे हो कि वो डूब रहा है और आपको बुरा लग रहा है जस्ट, दैट इज एम्पैथी। लेकिन अगर आप किसी को जानते हो और वो डूब रहा है तो आप उसको डूबने नहीं दोगे, आप एकदम पैनिक हो जाओगे, इधर उधर भागोगे, किसी तरह उसको बचाने की कोशिश करोगे, दैट इज सिंपैथी। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। और ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। नेक्स्ट इज कॉपरेशन। कॉपरेशन आप सबको पता है, जब हम एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे रिलेशंस में रहने की कोशिश Unity. करते हैं, उसको हम कॉपरेट बोलते हैं, कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ग्रुप में हमने या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कैसे करना है? कम्युनिकेशन करने के लिए हमें हर एक की कोई भी डिस्कशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर कोई कुछ पूछ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जैसे मर्जी हो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, दूसरे को सुनने की पेशेंस होनी चाहिए, जो आजकल हमें नहीं है। हमें कोई कुछ कह देता है तो हमारी पेशेंस जो है वो लॉस्ट हो जाती है, हम सुनने को तैयार ही नहीं है। देन कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे आइडियाज लेके आओ जो दूसरा भी सुनना चाहे, मतलब हमेशा लॉजिकल बात करने की कोशिश करो।
लॉजिकल बात करोगे तो आपकी प्रॉब्लम को भी सुना जाएगा। और दूसरों को एनकरेज करो ताकि वो भी कंट्रीब्यूट करें, वो भी सुने, वो भी रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। और इवेल्युएट करें कि जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनका सबका अपना अपना एक रोल है। अब जो मेन टॉपिक आता है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रुकावट है, बैरियर क्या आ रहे हैं ऐसे जो हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल लिमिटेशन। अगर हमारे परसेप्शन में, हमारे रिलेटिव में डिफरेंस है, मतलब हम सोच कुछ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं वो कुछ और है। एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें साउंड नहीं सुन रही, हमें टच फील नहीं हो रहा, हमें टेस्ट नहीं आ रहा, हमें स्मेल नहीं आ रही, ये हमारी फिजिकल लिमिटेशन है, हमारी हेल्थ की लिमिटेशन है, जिसके कारण हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डिसेबिलिटी है कुछ, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसमिशन ऑल्ट्रेशन। ट्रांसमिशन ऑल्ट्रेशन का मतलब, अब कईयों को आदत होती है जब हम किसी को कोई बात बताते हैं ना, वो जब दूसरे तक पहुंचती है तो बात बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है, उस बात का मतलब बदल जाता है, ठीक है। और जब वही बात सामने वाले के पास पहुंचती है और वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, आपके पास बात ही किसी और तरह से पहुंची। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑल्ट्रेशन, मतलब ट्रांसमिट करते हुए जो बात है हमारी वो बदल गई, चेंज हो गई, उसमें काफी चीजें चेंज हो गई, मिर्च मसाले ऐड हो गए, जिससे कि पहुंचने वाले तक जब बात पहुंची तो वो एकदम भड़के, अच्छा होने मेरे वाले अद्दा किद्दा कहता, लेकिन वो 4 बंदों के थ्रू पहुंची थी तो नेचुरली बात बदल चुकी थी, जो एग्जैक्ट रियलिटी बात थी वो वैसी रही। और यही प्रॉब्लम आती है हमारे कलीग्स में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारी फैमिली में, कि जब बात एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है और सीधी बात हम नहीं करते फेस टू फेस, तो वो बातें बदल जाती हैं, जिससे कि वो और ज्यादा पिंच होती है, क्योंकि जो बात ट्रांसफर करता है, अगर तो वो बात बढ़ाने वाला है तो उसमें मिर्च मसाले ऐड करके बताएगा, और अगर डिफ्यूज करने वाला है तो हो सकता है कुछ बातें वो नहीं बताएगा, जो उसको पता है कि मैं बताऊंगा तो यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंटेंशन। हम बार बार बोलते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। जो भी हम मैसेज दे रहे हैं किसी को, वो हमारा क्लियर मैसेज होना चाहिए। अगर वो मैसेज ही प्रॉपर नहीं होगा या सही लैंग्वेज में नहीं होगा तो समझने वाला उसको गलत इंटरप्रेट कर लेगा, वो गलत समझ लेगा उस मैसेज को। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव लिसनिंग। अब लिसनिंग एबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सुनी जाओ, कुछ चीजें होती हैं हमें खुद को ब्लॉक आउट करनी पड़ती हैं कि ये चीजें मैं सुनूं और ये मैं ना सुनूं, ताकि मेरी जो बॉडी है, मेरा माइंड है, उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो गलत ना हो। मिसट्रस्ट ऑफ द सोर्स। कई बार होता है कि जो पर्सन हमें बता रहा है हम उस पर यकीन ही नहीं करते। अगर वो बता रहा है कि उसने तेरे बारे में ऐसे बोला, हम उस पर यकीन ही नहीं करेंगे कि नहीं नहीं मुझे तेरे पे यकीन ही नहीं है, हो सकता है वो बात सही भी हो। तो एक मिसट्रस्ट के कारण भी हमारी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन मतलब बात को बढ़ा देना। कई बार मैंने जैसे बताया कि किसी ने बात छोटी सी करी होती लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दूसरे को बताते हैं, जिससे कि लॉन्ग रन में रिलेशंस जो है वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। फॉर्म कैसे चेंज हो सकती है? इंटेंशनली हो सकता है, किसी ने अगर किसी की लड़ाई करवानी है वो इंटेंशनली जाके 2-4 बातें अपनी तरफ से बोल दे जो किसी ने बोली नहीं हो, और जब वो बात क्लियर ही नहीं होगी तो आपस में खुंदक आ जाएगी, लड़ाई आ जाएगी, जिससे कि हार्मोनल रिलेशंस नहीं हो पाते। यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब अब 2 ह्यूमन बीइंग है, वो दोनों जरूरी नहीं है सेम हो, वो डिफरेंट होते हैं। तो जब वो डिफरेंट होंगे उनमें यूनिकनेस भी होगी, उनके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होंगे, उनके बात करने का, सुनने का तरीका भी अलग होगा और सोचने का तरीका भी अलग होगा, जिससे कई बार 2 लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। उसका रीजन यही है कि वो दोनों टोटली आपस में ऑपोजिट हैं, या यू कैन से यूनिक है। नेक्स्ट आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कई बार जो हमारा मैसेज है वो इतने गलत तरीके से, इतने बुरे तरीके से हमने एक्सप्रेस किया होता है। कई बार हम बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, कि अगर यही बात आपने प्यार से की होती तो मैं समझ लेता, आपने गुस्से से बोला मुझे समझ नहीं आई, मुझे गुस्सा चढ़ गया। तो वो बैडली एक्सप्रेशन के साथ जब उन्होंने बात करी या मैसेज दिया अपना, तो वो हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंचता। नेक्स्ट आता है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। हम अपने आप ही सोच लेते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा मुझे लगा, ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगा। वो जो लगा है ना वो अनक्लैरिफाइड असम्पशंस है, हमें ऐसा लग जाता है जो होता नहीं।
वो भी हमारी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में खराब करते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि काम कोई और कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। अगर ध्यान कहीं और होगा तो आप वो समझ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है इंसान। एब्सेंट माइंडेडनेस, जैसे इस टाइम सब एब्सेंट माइंडेडनेस है क्योंकि अपने कैमरास नहीं ऑन किए हुए। मैंने बहुत बार बोला कैमरा ऑन करो, लेकिन एब्सेंट माइंड की वजह से आपको ये बात समझ नहीं आ रही। देखते हैं किसका माइंड एक्टिव है, एब्सेंट नहीं है। पुलकित, जसप्रीत एंड नैन्सी का माइंड जो है वो एब्सेंट माइंड है। और अब गौरव, सहज, हरदीप का मेरा एब्सेंट हो गया। मैम एक्चुअली मेरा on है। ओके, पुलकित की मे भी कोई मैम प्रॉब्लम मैं हो, दिख रहा बाकी तो हूँ, ऑन मैम मैं भी रखो। दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। हाँ हरदीप, मैम ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है बेटा, वी आर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ਮੈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। कैमरा ऑन ਰੇਂਜ रखा ਕਈ ਵਾਰੀ करो। ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ मैम। जीएसईडी जो है ना ये एक इंटरेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी मुझे पढ़ाने का मजा ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी कि कैसा इंटरेस्ट पड़ रहा है आपका कि नहीं। एंड द लास्ट मैम वन इज सहज देखो टाइम। कोई और बातें कर रहा है। टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर में क्या होता है कि हमारे ऊपर कई बारी टाइम का इतना प्रेशर होता है कि हम जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आधी बात बता के चले जाते हैं। एक सेकेंड, हेलो। हाँ जी क्लास। सो टाइम प्रेशर की वजह से कई बार हम बात फटाफट में कर लेते हैं और हमारी बात जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचती नहीं है, जिससे कि हमें पता ही नहीं लगता कि उसने जो बात बोली थी वो क्या थी। तो ये कुछ बैरियर हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारी जो है वो नहीं हो पाती। उसके बाद आता है हमारा इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। अब ये तो पता लग गया कि रुकावटें क्या है, अब ये इम्प्रूव कैसे करना है। हमारी जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है या किसी से बातचीत होनी बंद हो गई, अच्छे से हो नहीं रही, तो कैसे इम्प्रूव करने हैं स्टेप्स जो मैं क्लास में देख रही हूँ हल्का हल्का प्रॉब्लम आ रही है। अब इम्प्रूविंग वाली जो एबिलिटीज है ना, इम्प्रूव कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो जरा और ध्यान से सुने। जिनमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, पहला है रिसीवर ओरिएंटेशन। मतलब अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहली बात वो लैंग्वेज बोलो जो दूसरा इंसान समझता है। अगर हम वो लैंग्वेज बोलेंगे जो दूसरे को समझ ही नहीं आती तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएटनेस। जो भी अपनी बात आपने बोलनी है वो थोड़े में, कहते हैं ना, ज्यादा बात कर लो, कि जितनी आपको बात चाहिए वो बात कम से कम दूसरे तक पहुंचे।
टॉपिक पे डिपेंड होना चाहिए कि आपके बात करने का तरीका क्या है। अब सपोज मैं पढ़ा रही हूँ और मैं हंसी जाऊं, जैसे सहज हंसी जा रहा है इन बिटवीन क्लास, तो वो एप्रोप्रिएटनेस नहीं है। इसका मतलब जब आप सीरियस मोड पे हंसी जा रहे हो और जब हंसने वाले मोड पे सीरियस हो जा रहे हो, तो दैट मीन्स वो एप्रोप्रिएटनेस नहीं है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ह्यूमर। अब आपने हंसना कब है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हंसना कब होता है और कब नहीं होता। हंसना तब होता है जब हंसने वाली कोई बात हो और वो बात सबको पता हो। अगर वो हंसने वाली बात इंक्लूडिंग आपके टीचर सबको पता ही नहीं है, तो सबको हंसी नहीं आएगी। सबको हंसी नहीं आएगी तो ह्यूमर एटमॉस्फेयर ही नहीं बनेगा। फिर अगर हंसना ही है तो हंसना इज गुड फॉर हेल्थ, तो सबको हंसाओ। ठीक है, और अगर लगता है कि नहीं हंसना चाहिए था यहाँ, तो फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक कह रही हूँ ना जसप्रीत? हाँ जी मैम। नेक्स्ट इज यूज ऑफ राइट अपील। अब जैसे मैंने जसप्रीत को पूछा कि जसप्रीत मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं, तो ये राइट अपील। राइट अपील का मतलब आप दूसरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। अपील का आंसर क्या है जसप्रीत? हाँ जी। ठीक कह रही हूँ ना? बेवजह हाँ जी। हंसना इन द क्लास इज नॉट गुड फॉर क्लास एटमॉस्फेयर एंड फॉर योरसेल्फ आल्सो। हाँ जी। नेक्स्ट आता है रेपिटेशन। अब मैं एक ही बात को 3 बार बोल दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। रेपिटेशन इज नॉट गुड फॉर कम्युनिकेशन, अगर दूसरे को एक ही बात में समझ आ जाए तो। इफेक्टिव टाइमिंग। टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही बात होनी चाहिए, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही मैसेज अनकोड या डिकोड होना चाहिए। अगर टाइमिंग रॉन्ग है तो हमारी बात जो है वो प्रॉपर नहीं आती। भगवान ना करे अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है या किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, उसके पास जाके हम बेतुकी बातें करेंगे तो उसको गुस्सा ही चढ़ेगा और वो थप्पड़ ही मारेगा तुम्हें। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग ही बात करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में बात करो, सिंपल लैंग्वेज में बात समझाओ ताकि उसके दिमाग में सिंपल लैंग्वेज में बात पहुंचे। एंड द लास्ट वन इज इफेक्टिव लिसनिंग। और जब बात कर रहे हैं, मैं बात पहुंचा रही हूँ आप तक, तो आपकी लिसनिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपको सुननी आ जाए कि वो जो बात कर रहे थे वो बात का मतलब क्या था, ठीक थी या नहीं। ठीक है, दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक और आज की लर्निंग्स क्लियर होंगी। ठीक है, अगर लर्निंग्स में कोई डाउट है, कोई इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए उसमें डाउट है, तो यू कैन आस्क। एनी डाउट? chances of improvement is there or No not? doubt, ma'am. Chances of improvement is there or not? Yes, ma'am. There are some chances of improvement. I want lot of improvement, so it should not be some. And is there Yes, chances ma'am. of improvement, Pulkit? Yes, ma'am. Yes. Okay. Harnek, you can remove your mask in class, beta. No corona can be transferred digitally. Ma'am, his mobile is corona carrier. मैं वही कह रही हूँ, नो कोरोना कैन बी ट्रांसफर डिजिटली। और पता लगा हर क्लास में आया तो सब पॉजिटिव हो गए। Ultra legend. ओके, इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीनेशन जो है वो खुलने वाली है सब 18+ के लिए, इवन खुल चुकी है आई थिंक। जाके अपनी अपनी वैक्सीनेशन लगवाओ जल्दी से जल्दी। कुछ भी नहीं होता। मैंने 2 टीके लगवाए। मैम मेरे को नहीं लगनी अभी। जिसको नहीं, जिसको कोरोना हो गया वो अभी 90 डेज वेट करें, शायद 30 डेज या 90 डेज टाइम पीरियड है, बाकी जरूर लगवा लो। ठीक है, तो ठीक है। मैम सहज को भी नहीं लगनी। अभी कोविड हुआ है? नहीं मैम, वो 18+ नहीं हुआ। ओके, चलो कैलकुलेट योर एजेस एंड गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे टेस्टिंग हो रही है एक वैक्सीनेशन की 12 to 16 इयर्स वाले बच्चों के लिए। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। सहज गुड।
in this category now. Anyways, चलो take care बेटा. ओके मैम. सहज मुझे अटेंडेंस, नैन्सी अटेंडेंस भेज देना. Nancy, are you listening? मैम क्लिक करने I will send you the attendance. Okay. Okay, take care.